हेलो दोस्तों। ऐसा ऐसा एक प्रश्न है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं ये भवन है, क्या है 7 मीटर ऊंचा है। कह रहा एक भवन के शिखर से एक बगल में टावर लगा हुआ है। तो टावर और भवन की ऊंचाई तो समान रह नहीं सकती दोस्तों। तो ये मान लेते हैं अगर जो पूरे टावर की ऊंचाई यच है, तो दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये भवन है 7 मीटर और इसके शिखर से इस टावर इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, बता रहा है कि इसके वहां से। तो दोस्तों हम मान लेते हैं ये हो गया। इसके शिखर का उन्नयन कोण क्या है? 60 डिग्री है। तो हमने कहा यहीं से भवन के शिखर का। अब कह रहा है कि इसके पाद बिंदु से इसका अवनमन कोण क्या है? अवनमन कोण, यानी इसके पाद बिंदु से इसका अवनमन कोण क्या है? 45 डिग्री दोस्तों कह रहा है। तो अगर जो हम दोस्तों यहीं से देखें तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब कहानी यहाँ पर ये है कि अगर जो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो समझना यही है आप लोग को कि मीनार, ये टावर इधर दे रखा है और भवन इधर दे रखा है। तो अगर जो ये पूरी ऊंचाई h है तो ये ऊंचाई क्या होगी? ये ऊंचाई 7 होगी क्योंकि इसके सामने है। तो ये क्या होगी? h-7 होगी। अब हमें दोस्तों क्या करना है? सबसे पहले इस दूरी को मापना है। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज EDC से tan 45 डिग्री बराबर इसके सामने ये ED बटे DC। तो ED का मान दे रखा है 7, DC tan 45 का मान 1, तिरछा गुना कर दो तो DC बराबर 7 मीटर। तो दोस्तों जब DC का मान 7 होगा तो ये एक तरह के आयत बन जाएगा। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 7 है। अगर जो तो ये भी 7 होगा। अब हम दोस्तों अगला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज ये बड़ा वाला ABE से त्रिभुज tan 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? लंब बटा आधार। तो इस कोण के सामने ये AB बटा EB। अब हम दोस्तों क्या करेंगे? यहां पर देखते हैं कि अगर जो पूरी ऊंचाई यस थी तो ये ऊंचाई h-7 है, क्योंकि इस 7 में से ये दूरी घटा देंगे हम तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? tan 60 का मान रख देंगे √3 बराबर क्या हो जाएगा? AB h-7 बटे EB का मान 7 दे रखा है तो अच्छा गुना कर दीजिए। तो 7√3 बराबर h-7। अब इस 7 को इधर ले आओ, तो इधर ले आए तो h बराबर हो जाएगा 7√3 प्लस 7, यानी जो इसकी ऊंचाई आ गई दोस्तों 7√3 प्लस 1। ये मीनार की ऊंचाई आ गई। यही मुझे ज्ञात करना था। हम दोनों त्रिभुजों से इसकी दूरी को ज्ञात कर लेते हैं। अब इसमें कह रहा था कि टावर की ऊंचाई बताइए। तो टावर की जो पूरी ऊंचाई थी वो h थी। ये पूरी ऊंचाई क्या थी? h थी। हमने h की माप निकाल लिया है। ये h का माप हो जाएगा दोस्तों। तो ये पूरी ऊंचाई h थी और इसमें से इसको घटा दिया गया था। यहाँ से
टावर की ऊंचाई आ गई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची टेंट लाइट, मान लो ये ऊंची लाइट है, इसकी मीटर दिया है 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब शिखर से दोस्तों देख रहा है, मान लो इधर से देखेगा तो शिखर से देखने से समुद्र से दो जहाजें का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। तो दोस्तों पहले जब 30 डिग्री देखा तो ये कोण 30 डिग्री था, उसके बाद तो ये कोण 30 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है, फिर 45 डिग्री देखा तो यानी कि ये कोण बढ़ा, अब ये कोण पूरा हो गया तो ये 45 डिग्री हो गया। तो इसके सामने कोण दोस्तों, इसके सामने वाली ये भी 30 डिग्री होगा, इसके सामने वाला ये भी 45 डिग्री होगा। ये मैंने आप लोग को बताया, आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके होंगे। तो ये आप लोग का हो गया, इसे मैंने मान लिया दूरी x। ये क्या हो गया, लाइट हाउस। अब हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है, तो हम इसकी दूरी कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? अवनमन कोण हमेशा शिखर से ही देखा जाता है, जब पात से क्षैतिज दूरी से देखा जाएगा तो उन्नयन कोण देखा जाएगा। तो देखिएगा, समझिएगा, पहले मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा। त्रिभुज ए सी डी से tan 45 डिग्री, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, DC बटे AC। तो दोस्तों DC का मान 75 दे रखा है, 75 मीटर, तो AC tan 45 का मान 1, तो यानी AC बराबर 75 मीटर। अब AC का मान आ गया, तो हमें क्या करना है, अब इस बड़े त्रिभुज से tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा DC। पहले देखो त्रिभुज BDC से tan 30 बराबर DC बटे BC। अब BC दोस्तों, DC का मान हो जाएगा 75, BC का मान हम क्या रखेंगे, ये दूरी अभी आ गई 75, तो यानी x प्लस 75 और 30 का मान 1/√3, इसका तिरछा गुना कर देंगे, x प्लस 75, इसका इससे √3 गुणे 75, इसको पश्चांतर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, √3 गुणे 75 माइनस 75, इसमें कॉमन ले लेंगे तो 75 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, √3 - 1। यानी दोस्तों ये आ गई दूरी जो हमसे पूछ रहा था। ये दूरी आ गई, यही दूरी हमसे पूछ रहा था कि जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाज यानी एक जहाज ये ए बिंदु पर है, एक बी बिंदु पर है, इनकी दूरी क्या होगी, तो इनकी दूरी होगी 75√3 - 1 मीटर। अब दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक नहर के तट के टीवी पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है टावर, तो एक टीवी मान लो, एक टीवी टावर हो गया, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, एक दूसरे अन्य बिंदु से उसके एक दूसरा अन्य बिंदु है, और कितनी दूरी पर, उसके 20 मीटर दूरी, यानी 20 मीटर दूरी पर कह रहा है, 20 मीटर दूरी पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनना है। तो ये कोण क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और इसके पाद बिंदु से मिलाने वाली अन्य दूरी पर से कितने का कोण बन रहा है,
30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यानी दोस्तों ये बात हो गई, इसका हमने नामांकन कर दिया। तो कह रहा एक मीनार है, इसके एक बिंदु से 20 मीटर दूरी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण, फिर उसी बिंदु से आगे की तरफ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो नहर की चौड़ाई और मीनार की ऊंचाई ये है। टावर यानी ये टीवी टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, टीवी टावर की ऊंचाई दोस्तों। तो ये टीवी टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई दोस्तों ये पूरी दूरी पूछ रहा है। इसको अगर जो हम x मान ले तो अब दोस्तों इसको क्या करना है, इसको करना यही है कि हम पहले छोटे त्रिभुज से लेंगे। त्रिभुज ABC से tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, यानी इसका मान √3। AB का मान दोस्तों h, BC का मान पता नहीं, तिरछा गुणा कर दो तो BC बराबर h बटे √3, यानी ये दूरी कितनी आ गई, √3। अब दोनों की चौड़ाई पूछा है तो पहले हमें ये दूरी पता चल गई, फिर हम क्या करेंगे, इस बड़े त्रिभुज से ले लेंगे। तो त्रिभुज ADB से tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा BD। अब दोस्तों समझने वाली बात यहाँ पे आ गई, tan 30 का मान होता है 1/√3, AB का मान होता है h, और DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को हम लिख सकते हैं BC धन DC। ये देखो BC धन DC। अब इसका मान क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा कर दो तो h √3 BC धन DC। BC का मान अभी हमने निकाला कितना, BC का मान हमने निकाला h √3 DC h √3। इसको पक्षांतर कर दो तो DC बराबर क्या हो जाएगा, h √3 माइनस h/√3। तिरछा गुणा कर दो, h √3 और √3 का गुणा दोस्तों ऐसे हो जाएगा √3 इंटू h/√3। तो ये जाएगा 3h माइनस h बटा √3, क्योंकि √3 का अगर जो गुणा करोगे दोस्तों, अभी यहां से देखो BC प्लस DC बराबर h √3, तिरछा गुणा करने पर फिर हमने BC का मान रख दिया। BC का मान रखने के बाद इसको पक्षांतर कर लिया, फिर इसका तिरछा गुणा किया, तो तिरछा गुणा करने पर h √3 इंटू √3 h √3 का गुणा हो जाएगा h, तो √3 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 हो गए, और यस तो रहेगा, तभी घटा दिया 2h √3। नहीं, DC का मान आ गया क्या दोस्तों, 2h बटे √3। अब हमें क्या करना है, हमें लिख सकते हैं DB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो पहले हम DC बराबर लिखते हैं, DC बराबर 2h/√3। तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा एक वैल्यू आ गया। तो जब ये वैल्यू आ गई तो हम लोग को समझना क्या है कि आगे की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो DC का मान आ गया 2h/√3। तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसका हम तिरछा अगर जो यहीं से गुना कर दें तो √3
अपॉन 2h। अब डीसी का मान दोस्तों दिया है √3 गुणे 20 यानी 2h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √3 इंटू 20/2 यानी 10√3 मीटर। क्योंकि दो दहाई 2 एक्केम 2, 2 दहाई 20, तो 2 एक्केम 2, 2 दहाई 20, तो 10√3। यही दोस्तों थी वैल्यू, हमने बाद में रखी। तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग को, कहाँ समझ में आया कहाँ नहीं समझ में आया, जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।